हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फाइनली आपका इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हुआ और खुशी की बात आपके लिए है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया ने एंट्रेंस फॉर्म निकाल दिया है। तो टाइम हम यहाँ वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म डालना है। जी हाँ दोस्तों, आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस आपके स्क्रीन पर दिखेगा। और ख़ास बात यह है जो ये फॉर्म अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर कोई भी दूसरे फ़ोन से भी डाल सकते हैं, या फिर लैपटॉप अगर आपके पास है या फिर सिस्टम है तो उससे आप फॉर्म डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप ये फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं। आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े जाते हैं तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है, उस चार्ज से बच जाएंगे, प्लस कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए मिलकर कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो जिस वक्त आप फॉर्म डालने जा रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद स्कैन फ़ोटो, एक ऐसा फ़ोटो जिसको आप स्कैन कर लें और 100 KB के अंडर उस फ़ोटो को बनाएं, सिग्नेचर को भी इसी तरह बनाएं। उसके बाद आप पेमेंट मेथड देख लें, आप जो किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, फिर कोई अन्य माध्यम भीम UPI वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी ध्यान में रखने वाली बात यह है, जो आप अपना मेल आईडी या मोबाइल नंबर वही दें जो उस वक्त आपके पास मौजूद हो, क्योंकि एक्टिवेशन कोड या फिर OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएगा। उसके बाद अगर आप नीचे देखते हैं पेमेंट मेथड के बाद, तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का 2021-22 का जो नया प्रोस्पेक्टस आया है वो दिख जाएगा। अब जिस कोर्स के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं उस फॉर्म में कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चेंजिंग अगर किया गया है जामिया की तरफ से एंट्रेंस को लेकर या फिर कोर्स को लेकर, तो आपको इस प्रोस्पेक्टस में दिख जाएगा। उसके बाद पेज को और थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिए, तो यहाँ पे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है मेन, जहाँ आपको क्लिक करना है। तो आप कंफ्यूज ना हो जो किस पे क्लिक करें, बिल्कुल एक तरह से आप देख सकते हैं। जो सबसे पहले साइन इन है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन है, फिर एक्टिव अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। तो सबसे पहले आपको नाम डालना है, जिसके लिए फॉर्म डाल रहे हैं, आप खुद के लिए डाल रहे हैं फिर भी, या किसी के लिए फॉर्म डाल के दे रहे हैं फिर भी, तो सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे। अगर नाम 3 भाग में आपका नाम है तो 3 में, फर्स्ट में, मिड नेम में और लास्ट नेम में डालेंगे। अगर 2 है तो फर्स्ट में और लास्ट में डालेंगे, और 1 है तो फर्स्ट में ही डालेंगे। उसके बाद आपको क्या है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते समय ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको डेट डालना है, डेट क्या है, उसके बाद कौन सा मंथ है, उसके बाद कौन सा साल है, वो डाल देंगे। फिल करने के बाद आपको दिखेगा जेंडर, आपको जेंडर डालना है यहाँ पे। तो जेंडर में आप मेल है, फीमेल है या फिर अन्य जेंडर है, वो जेंडर आपको फिल कर देना है। उसके बाद फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है। जी हाँ, और इन नाम को फिल करते समय आपको ध्यान में रखना होगा जो आप वही नाम या वही स्पेलिंग इसमें फिल करें जो आपके और डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करने के बाद जामिया में क्या कहते हैं, एडमिशन के समय में जो डॉक्यूमेंट्स देंगे, डॉक्यूमेंट्स में और इसमें नाम आपको मैच करवाया जाएगा। तो नाम मैच होने के बाद अगर मैच नहीं होता है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आपको मेल आईडी देना है। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जी हाँ, पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, और ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे, क्योंकि आपका कुल जो मूलधन होगा ये यही पासवर्ड होगा। पासवर्ड क्रिएट करते समय आप ध्यान रखें, जो स्पेशल कैरेक्टर उसमें डालें, जैसे @ हुआ, हैश हुआ, स्टार हुआ। उसके बाद आप कोई नंबर डाल दें 1 2 3 में से कोई, और एक कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर डाल दें। उसके बाद आप क्या करें, जो मोबाइल नंबर एप्लीकेशन का जो चीज़ फॉर्म डाल रहे हैं उसका मोबाइल नंबर, या फिर ऐसा मोबाइल नंबर डालें जिसमें आपका OTP आ सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड मांगा गया है, उसके बाद आप कैप्चा कोड दे देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके मेल आईडी में आपका एक्टिवेशन कोड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप होम पेज में जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो किया हुआ है तो मुझे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिख रहा है, तो मैं बैक टू लॉगिन पेज जाऊंगा। उसके बाद आपको जो एक्टिवेशन कोड मिला है वो लाएंगे। उसके बाद आप एक्टिव योर अकाउंट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूज़र नेम में आप अपना मेल आईडी जिसमें आपका एक्टिवेशन कोड आया उस मेल आईडी को डालना है। उसके बाद इंटर एक्टिवेशन कोड में आपका जो कोड आया उस कोड को आप दे देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद
आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है साइन इन में। साइन इन में जाने के बाद आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो मेल आईडी वही मेल आईडी देना है, और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आप फिल कर देंगे। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। तो फिल करने के बाद हालांकि मेरा ऑटो सेव है, इसलिए बिना फिल किए ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद आप सबमिट में क्लिक करेंगे। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका जो मेन इंटरफेस है वो खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माय एप्लीकेशन में जाएंगे। माय एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स टाइप इन द सेंस आप मास्टर के लिए डाल रहे हैं, बैचलर्स के लिए, पीजी के लिए, डिप्लोमा के लिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए, किसके लिए फॉर्म डाल रहे हैं। तो मैं ये फॉर्म बैचलर्स के लिए डाल रहा हूँ, चलिए मैं बैचलर्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बैचलर्स में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, उनमें से किस कोर्स के लिए आप ये फॉर्म डाल रहे हैं ये ज़रूरी है। चलिए मैं कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं कोर्स अपना देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। जी हाँ, तो मैं ये फॉर्म बीए ऑनर्स मास मीडिया के लिए डाल रहा हूँ। मास मीडिया हिंदी में मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस में भेज देगा। उसके बाद कुछ आपको कुछ चीज़ में एग्री करने के लिए कहेगा, तो उसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐड द कोर्स कर देना है आपको। ऐड कोर्स करने के जी हाँ, आपका जैसे आप देख सकते हैं इंटरफेस खुल गया, जिसमें आपको पहले ऑप्शन में माय एप्लीकेशन दिया हुआ। तो माय एप्लीकेशन में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इंटरफेस दिखने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइनिंग दिख रहा है आपको, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या क्या कंप्लीट करना है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या सही निशान लगा हुआ है, कहाँ पे कट का निशान लगा हुआ है। तो एप्लीकेशन डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या क्या है यहाँ पे, जैसे जो मैं डिटेल्स दिया है मैंने वो सारा कुछ। उसके बाद कुछ यहाँ पे पूछा गया है, अगर आप सोशल किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आपको फिल कर देना है। जैसे जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। एक फिल करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करने कहा गया आपको। तो आप क्या है नेशनलिटी अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद गार्जियन है, कोई गार्जियन बनाएंगे, गार्जियन का नाम और गार्जियन का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप किस मज़हब धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो धर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे जनरल के अलावा से हटकर, तो उसमें आपका एनुअल इनकम क्या है वो फिल करना है। उसके बाद आप कश्मीरी हैं तो यस करेंगे, अगर कश्मीरी नहीं है तो नो करेंगे। उसी तरह कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं, उसमें यस नो करना है आपको। एनसीसी कैडेट से अगर आप हैं तो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। एनएसएस वॉलंटियर्स हैं फिर भी। उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। आधार नंबर देने के बाद अगर आप आधार नंबर दे देते हैं, उसके बाद आपको एड्रेस मांगा जाएगा। यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, अगर गांव से आप हैं किसी, तो हाउस नंबर गांव में होता नहीं है तो आप अपना गांव का नाम दे देंगे। उसके बाद लैंडमार्क में कोई चौक चौराहे का नाम दे देंगे। उसके बाद सिटी, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद अपना गार्जियन जो है उसको मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल लैंड देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे एक मांगा जाएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आप घर से ही फिल कर रहे हैं फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम एज़ परमानेंट एड्रेस में वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स मांगा गया डिटेल्स दे देंगे। डिटेल्स देने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे आप। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सारा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका पेमेंट का मेथड आएगा। पेमेंट मेथड करने से पहले आप एक बार चेक कर लेंगे सारा डिटेल्स सही